हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोस की GSB 600 13 mm चंक साइज़ ड्रिल मशीन। दोस्तों, ये ड्रिल मशीन मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ख़रीदी थी और इस मशीन को ख़रीदने से पहले मैं अपने 3 ऑर्डर को कैंसिल कर चुका था, जिसमें मेरा पहला ऑर्डर था ब्लैक एंड डेकर की TB 555। दोस्तों, ये वाला ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने बोस की GSB 501 का ऑर्डर किया, वो भी मैंने दोस्तों ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने बोस की GSB 550 का ऑर्डर किया, वो भी मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। क्योंकि दोस्तों जब मैंने सर्च किया तो मुझे फाइनली पता लगा कि हमें अगर आगे के लिए प्रोफेशनल यूज़ के लिए ड्रिल मशीन चाहिए तो उसका चक साइज़ 13 mm होना चाहिए। क्योंकि 13 mm चक साइज़ की ड्रिल मशीन का प्रयोग आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के छेद में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस जो ड्रिल मशीन हो वह ऐसी हो कि वो कंक्रीट पे भी काम कर सके, मेटल पे भी काम कर सके, लकड़ी पे भी काम कर सके, प्लास्टिक पे भी काम कर सके। तो दोस्तों इन सारी की सारी चीज़ों में केवल GSB 600 ही खरी उतर रही थी। बाकी जितनी भी मशीन थी उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां थी। दोस्तों चूँकि ये मशीन बहुत ज़्यादा महंगी थी, ये मुझे 4500 रुपये की पड़ी डिस्काउंट के बाद। लेकिन दोस्तों जहाँ मैं उन मशीनों के लिए 2000 रुपये खर्च कर रहा था, 2500 रुपये खर्च कर रहा था, 3000 रुपये खर्च कर रहा था, फाइनली उनमें कुछ ना कुछ कमी थी और फिर मुझे महंगी ड्रिल मशीन लेनी ही पड़ती या फिर मुझे एक और ड्रिल मशीन लेनी पड़ती। तो मुझे देखा जाए तो ये 1500 रुपये ही महंगी पड़ी। लेकिन दोस्तों इस मशीन को लेने के बाद मेरी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो चुकी हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सेट है। ये देख लिए दोस्तों, इसमें सील लगी हुई है। अनबॉक्सिंग कंप्लीट होने को ही है बस हमारी। अब हम इसकी सील को काट कर इसको देख लेंगे। दोस्तों बॉक्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत ये बॉक्स है। ये टूल किट बॉक्स इतना ज़बरदस्त है कि अगर जो आपकी मशीन गिर भी जाएगी तो दोस्तों अंदर के जो सामान है उसमें कुछ भी नहीं होने वाला, इवन इसमें भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बॉक्स है। अब दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करके दिखाएंगे आपको। खोलेंगे इसको और इसके में देखेंगे इसमें हमें क्या क्या मिलता है। ये दोस्तों मैं इसको काट देता हूँ। ये सील थी, इसमें केवल एक सील लगी हुई है। और अब हम इसको आगे इसके जो 2 ओपनिंग प्लग्स हैं उनको हम ऊपर की तरफ करेंगे और अब इसको खोल लेंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं खोल लेता हूँ, इसको खींचता हूँ। अभी अटक गए हैं दोस्तों, दोबारा एक बार खोलना पड़ेगा। चूँकि अभी नया बॉक्स है तो दोस्तों थोड़ी तो दिक्कत आनी ही है, लेकिन दिक्कत क्या है, थोड़ा सा खींच के ही रखना है बस। अब दोस्तों हमारा ये खुल चुका है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये इतनी रफ तरीके से मशीन आई है कि दोस्तों आपने देखा ही होगा, ऊपर की पैकिंग फट चुकी थी और अंदर का जो सामान है वो भी सब तितर बितर हो रखा है। सारी चीज़ें ऐसी इधर उधर फैली पड़ी हैं। जो इसका प्लायर है वो भी अपने स्थान से अलग है। जो इसका सॉकेट स्पैनर है, जो भी इसको बोलते हैं, वो भी इसका ऐसी दाएं बाएं पड़ा हुआ है। तो दोस्तों सारी की सारी चीज़ें तितर बितर हो रखी हैं और इसको हम सही से अरेंज करके आपको दोबारा से दिखाते हैं। ये मैं सब कुछ अरेंज कर चुका हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें ये एक आता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन इसको आप इसको एज ए, ये देख लीजिए, ये इसका यूज़र मैनुअल है, ये ड्रिल मशीन का वारंटी कार्ड वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब मैं आपको इसके एक एक टूल्स, एक एक चीज़ों को सब कुछ विद डिटेल दिखाऊंगा। ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें ये प्लग्स दिए गए हैं, स्क्रू दिए गए हैं। ये इसमें 3 तरह की वुडन, मेजनरी और मेटल की इसमें ड्रिल बिट दी गई हैं। ये कटिंग नाइफ है। ये स्क्रू ड्राइवर के आगे के हिस्से हैं जिसको आप ड्रिल मशीन से यूज़ कर सकते हैं। ये मेजरिंग टेप है। ये आप सपोर्टिंग हैंडल देख पा रहे हैं। ये इसका लेवल गेज देख पा रहे हैं। और ये दोस्तों हैमर देख पा रहे हैं। ये दोस्तों प्लायर देख पा रहे हैं। ये सॉकेट देख पा रहे हैं। इसमें आप इस मशीन को स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस मशीन को एज ए रिंच का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रिंच स्पैनर ही शायद इसको बोलते हैं। इसमें रिंच स्पैनर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। बोस की ड्रिल मशीन भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। कुल मिला के इसकी टूल किट में सारे के सारे टूल्स दिए गए हैं जिन टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको इसके सारे के सारे टूल्स का अलग अलग प्रयोग करना बताऊंगा। ये हमने ड्रिल मशीन उठा रही है, ये हम इसके ऊपर की सील हटा लेते हैं। प्लास्टिक की सील है जो चंक को कवर करके रखती है। ये कोने से मैंने इसका अटैचमेंट ले लिया है। इस अटैचमेंट का प्रयोग करके आप इसमें स्क्रू
स्क्रू ड्राइवर का अगला पार्ट लगा के एज ए स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, और आप सॉकेट को इसमें लगा के इसको एज ए रिंच या एज ए स्पैनर, रिंग स्पैनर, ओपन स्पैनर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम जनरली चाबी बोलते हैं। चाबी की तरह भी इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको घुमा रहा हूँ तो इससे खुल रहा है, तो मेनली इसको क्लॉकवाइज घुमाना, क्लॉकवाइज घुमा के हम इसको टाइट कर देते हैं। और अगर आपको बिल्कुल टाइट करना है तो इसमें चक की होती है, उस चक्की का प्रयोग करके आप इसको बिल्कुल टाइट कर सकते हैं। अभी तो दोस्तों मैं आपको टेम्परेरी दिखा रहा हूँ इसके साथ जो सामान आता है उसको किस तरह यूज़ करना है। अब दोस्तों हम इसको रिंग स्पैनर की तरह यूज़ करने के लिए ये पूरा सेट दिया गया है। इसमें 7 तरह की है, मैक्सिमम 10 mm की इसमें सॉकेट दिया गया है। इस सॉकेट को हम निकाल लेंगे, 9 mm का मैं निकाल लेता हूँ। और डायरेक्ट इसमें नहीं लगेगा, इसके लिए हमें एक और अटैचमेंट लगाना पड़ेगा जो कि इन सॉकेट के साथ में ही कोने में दिया गया है। इसको हम, इस अटैचमेंट को हम उस दूसरे वाले अटैचमेंट के साथ लगा देंगे। उल्टा करके लगाना है दोस्तों। दोबारा मैं इसको घुमा के लगा देता हूँ। ये दोस्तों इसमें चुम्बक भी है, चुम्बक से भी लॉक होता है, और दोस्तों एक लॉक हो रहा है, 2 तरह से लॉक से लॉक हो जाता है। ये किसी भी स्थिति में गिरेगा नहीं क्योंकि 2 तरह से लॉक है। अब दोस्तों इस तरह आप इसको एज ए रिंग स्पैनर यूज़ कर सकते हैं इस ड्रिल मशीन को। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि दोस्तों इसमें 2 मोड दिए गए हैं, एक स्लो मोड है, एक हाई मोड है, जिसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से, जो इसमें लाल रंग का लीवर ऊपर की तरफ दिया गया है उसको दाएं बाएं करके आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसके स्क्रू ड्राइवर हेड को लगा के दिखाऊंगा। अभी हम जो रिंग स्पैनर के इसकी सॉकेट थे और जो इसका अटैचमेंट था उसको हम वापस रख देंगे, और जो हमने शुरुआत में अटैचमेंट निकाला था केवल उसी अटैचमेंट में स्क्रू ड्राइवर हेड हमारा लग जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको स्क्रू ड्राइवर हेड निकाल के दिखाता हूँ, इसमें वो फिट होता है नहीं होता है। ये देख लीजिए, ये स्क्रू ड्राइवर हेड है। अब मैं इस स्क्रू ड्राइवर हेड को उस अटैचमेंट में लगा दूंगा, और हम इस मशीन को फिर स्लो और हाई मोड में एज ए स्क्रू ड्राइवर भी इस ड्रिल मशीन को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये कुल मिला के अच्छी चीज़ है। और ये दोस्तों इसका प्लायर है, इसका जो कटिंग वाला हिस्सा है बहुत ही ज़्यादा शार्प है। आप इससे किसी भी तरह का केबल एक ही बार में काट सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रिंग सॉकेट है या जो भी बोलते हैं दोस्तों, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये रिंच है, ये रिंच जो है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये दोस्तों मैं लेवल गेज अब निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये आपको एकदम सेलेक्ट करके ही निकालना है, अदरवाइज़ ये डैमेज भी हो सकता है। दोस्तों ये लेवल गेज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बोस की ब्रांडिंग केवल ड्रिल मशीन पे दी गई है। लेकिन दोस्तों किसी भी टूल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही अच्छे टूल्स हैं सारे के सारे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये दोस्तों ये जो है ये चक्की है, चक्की का प्रयोग करके आप चक को टाइट और लूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप कोई भी ड्रिल का यूज़ करेंगे या फिर अपने स्पैनर अटैचमेंट का या स्क्रू ड्राइवर अटैचमेंट का यूज़ करेंगे, आपको चक्की का प्रयोग करना ही करना और इसे टाइट करना ही करना है। हाथ से कभी भी टाइट मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिर निकल सकता है। और दोस्तों जितने भी इसमें टूल्स दिए गए हैं सब कुछ इतने अच्छी तरीके से अरेंज करके दिया गया है कि दोस्तों सब कुछ इस बॉक्स में अच्छे से फिट हो जाते हैं। ये ड्रिल बिट्स अच्छे से बिल्कुल फिट हैं, चाहे आप इसको कितना हिला लीजिए ये निकलेंगी नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे से लॉक हैं। ये दोस्तों ये लेवल गेज है, और ये दोस्तों इसका मशीन का हैंडल है। इस हैंडल को आप मशीन पे आगे की तरफ लगा के आप इसको पकड़ के इस मशीन को स्मूथली रन कर सकते हैं और आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। और दोस्तों ये जो गेज है, इस गेज का प्रयोग करके आप ड्रिल मशीन से मार्किंग करके आप उतना ड्रिल बिट से उतना पीछे करके इसको दोस्तों एज ए मेज़र गेज आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसका यही प्रयोग है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ इस ड्रिल मशीन में दी गई है। अब दोस्तों हम इसके अलग अलग टूल्स को देखेंगे कि इस मशीन के साथ इस टूल किट में कौन कौन से टूल्स हमारे आते हैं। अभी अब मैंने अपनी ड्रिल मशीन को इसके स्थान पर अच्छे से रख दिया है। अब हम दोस्तों बारी बारी से सारे के सारे टूल्स को देखेंगे जो हमें इस मशीन के साथ मिलते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये हैमर है। हैमर पूरा लोहे का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यह हैमर है। पीछे बहुत ही मोटी रबड़ दी गई है, ये कभी भी डैमेज नहीं होगा और इसकी जो रबड़ है वो भी कभी हटने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मजबूत रबड़ दी गई है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें प्लग्स दिए गए हैं, अलग अलग साइज़ के स्क्रूज़ हैं, अलग अलग साइज़ के दोस्तों इसमें प्लग दिए गए हैं।
और ये देख लीजिए दोस्तों, एक अलग ही इसमें एक अलग बॉक्स बना के इनको रखा गया है। तो जो अभी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से अपने यहाँ पे स्क्रू रख सकते हैं और इन स्क्रू का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये स्क्रू ड्राइवर हेड अलग से रखे गए हैं, मेजरिंग टेप अलग से हैं, ड्रिल बिट्स अलग से हैं। ये सारा का सारा सामान अच्छे तरह से अरेंज करके रखा गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।